अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए और दरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करेंगे कि उसने मुझे और आप सबको ये मौका दिया है कि हम ज़िक्र इलाही के लिए यहाँ जमा हुए। अल्लाह इस ऑनलाइन क्लास को और हमारी वर्कशॉप्स को अपनी खैर व बरकत से नवाजे। आज कई लोगों ने यहाँ आने का इरादा किया होगा। डेफिनेटली आई हैड अबाउट 50 पार्टिसिपेंट्स, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सके होंगे क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के सिवाय जो है कोई काम नहीं कर सकते हम। हज़रत उमर का कौल है कि दिल भी जो है वो अल्लाह की इजाज़त से ही धड़कता है। तो इसीलिए हमको बहुत 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 शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमको ये मौका दिया कि हम यहाँ जमा हुए हैं और एक इबादत का एक ज़रिया हमें मिला है। आगे देखते हैं। मैं कुछ आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में कई लोगों को मैंने देखा है कि जो दीन से दूर हो जाते हैं, तो अचानक वो मतलब बहुत प्रैक्टिसिंग होते हैं। और आप लोग जो भी लोग इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप देख रहे कोई हिजाब निकाल दे रहा है, कोई वो फिर बोल रहे हैं कि नहीं हम हिजाब के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, या फिर मेरा और अल्लाह का मामला है, और इस तरह से दीन से उनको दूरी हो जा रही है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो इंसान जो है वो बहुत पाबंद रहता है और अचानक वो दीन से दूरी इख्तियार कर लेता है। तो इसके दो रीज़न्स हो सकते थे, दो वजूहात हैं। एक तो ये कि अपने आस पास का जो माहौल है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपने दोस्त के दीन पर रहोगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जो कंटेंट देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली हमारे आँखों को, हमारे दिमाग को जो भी इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, उससे वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन, वो लोग, जबकि हम उनको जानते नहीं, हमको पहचानते नहीं, हम उनके साथ बैठते नहीं, उठते नहीं, लेकिन वो लोग हमारे दोस्त बन गए। हमारी दिली दोस्ती उन लोगों से हो गई। तो सिर्फ हमें खाना और जो हम जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें हलाल हराम नहीं ढूंढना है। जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उसमें भी हमको हलाल हराम की तमीज़ लानी पड़ेगी। अब दूसरी बात जो है, तो ये तो जाहिर हो गया कि हमारे रिश्तेदारों से, हमारे माहौल से हम जो चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे हमारा एक माइंड प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अल्लाह से जुड़ना। जैसे ही किसी को दीन की थोड़ी सी मालूमात होने लग जाती है, वो अपने आस पास के लोगों को देखकर वैसे ही दीन की नकल करने लग जाता है। कोई अगर साथ में है, वो कुछ कर रहा है तो हम भी करें, तो हम दीनदार हैं करके इस तरह का जज्बा उसके अंदर आ जाता है। तो वो जो जज्बा जिसकी ज़रूरत है और वो नियत उसके अंदर सिर्फ वक्ती रहती है। तो जब वो अपने दीनी दोस्तों से दूर हो जाए, है ना, या सपोज़ वो कुछ पेजेस लाइक कर ले जहाँ उसको दीनी कंटेंट देखने मिल रहा है, और कुछ टाइम के लिए वो उस कंटेंट को ना देखे, या कोई दीनी दोस्त है, कोई ग्रुप है, वो ग्रुप से अगर वो दूर हो जाता है, फिर दीन से भी दूर हो जाता है। तो इन वर्कशॉप्स के पीछे, ये सारे वर्कशॉप जो हमने रमज़ान वर्कशॉप की है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बैटल ऑफ बदर की, और अब हम ईद उल अज़हा पे हैं, तो इन वर्कशॉप के पीछे मेरा मकसद ये है कि उस जज्बात और उस नियत को हमें पुख्ता करना है। क्योंकि ताकि अगर ऐसा हुआ कि हम अपने दीनी दोस्तों से दूर भी हो गए, हम दीनी माहौल से दूर भी हो गए, तब भी हमारा कनेक्शन जो है अल्लाह से जुड़ा रहे, वो मजबूत बना रहे, भले हम बेदीनी लोगों के बीच रह रहे हों, हमारा ईमान जो है वो पुख्ता रहे। इसी वजह से इन लेक्चर्स को मैं लेक्चर्स नहीं कहती हूँ, मैं वर्कशॉप कहती हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये सीखेंगे कि अपने ईमान को ताज़ा कैसे रखना है, अल्लाह से दुख और सुख दोनों हालतों में अपने आप को कैसे जोड़ना है। अक्सर देखा जाता है या तो इंसान खुशी में याद कर रहा है, या तो फिर सिर्फ दुख में याद कर रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा जब गमगीन हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं,
इस तरह से उनकी कुछ हालत हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी खुशी उनको मिल जाती है कि उस वक्त वो नमाज पढ़ने की हालत में नहीं हो रहते हैं। तो इस तरह से दुख और सुख दोनों हालतों में हमको अल्लाह से अपने आप को जोड़े रखना है। इसी रीज़न से यही मेरा मकसद है इन वर्कशॉप्स के पीछे। और पिछली बार जो लोग रमज़ान वर्कशॉप में थे तो वो भी हमसे जुड़े रहे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी फजीलतों वाला महीना था रमज़ान। तो आज फिर से हम अल्लाह के फजल से एक हुर्मत वाले महीने में मिल रहे हैं। ये महीना कौन सा है? हुर्मत वाला है। तो हम आगे स्लाइड शो की तरफ चल रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग हुर्मत वाले महीनों की तरफ चलेंगे। हुर्मत वाले महीने जो है अल्लाह ज़वजल ने 4 महीनों को मोहतरम महीने बताए। हुर्मत वाले महीने 4 हैं। अक्सर जो है मुस्लिम्स, बहुत सारे मुस्लिम से मैं मिली जो इस्लामिक मंथ्स के नाम भी नहीं जानते और हुर्मत वाले महीनों के नामों में भी कंफ्यूजन करते हैं। तो आप लोग जो स्क्रीन पे आप फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। देखिए, सारे दिन, महीने, साल, घड़ियाँ, पल सब अल्लाह की तरफ से ही है। यह अल्लाह का फ़ज़ल है कि कुछ महीनों को और घड़ियों को फ़जीलत और अहमियत दी गई है, कुछ महीनों को और इम्पोर्टेंस दिया गया है। अल्लाह ने बयान किया है कि ताकि उन पलों को, किस लिए बयान किया अल्लाह ने, क्यों बताया कि ये घड़ियाँ, ये पल, ये महीने इम्पोर्टेंट है, ताकि उन पलों को, उन घड़ियों को जो है हम एक फ़ायदेमंद बना सकें, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि हफ्ते के दिनों में जुम्मा का दिन, उसको अहमियत दी गई है। और घड़ियों में देखेंगे तो आप तहज्जुद का वक्त जो है वो उसको अहमियत दी गई है। उसी तरह से महीनों में जो है इन महीनों को, इन 4 महीनों को मोहतरम किया गया है। अक्सर लोग जो है रुखसार को आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है रुखसार? अक्सर लोग समझते हैं कि रमज़ान भी हुर्मत वाले महीनों में से नहीं है। रमज़ान की फ़जीलत अपनी है। और यहाँ हम आगे देखेंगे सूरह तौबा में, सूरह तौबा की आयत नंबर 36। इसका तर्जुमा है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। तो हम जो ये 12 मंथ्स देख रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो ये कि इन लोगों ने बनाया, हम सोच रहे हैं कि उनके हिसाब से इस्लामिक कैलेंडर बना, नहीं। अल्लाह के नज़दीक हमेशा से, जब अल्लाह ने जन्नत जहन्नम बनाई और दुनिया बनाई, तब से अल्लाह के नज़दीक जो है महीनों की गिनती 12 है। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाई, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले। तो हमको कुरान से इसका हवाला मिल रहा है कि 4 महीने जो है हुर्मत वाले, यही सीधा दीन है। तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर वक्त लड़ो जैसा वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। यहाँ अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? अपने आप पर जुल्म ना करो, मुशरिकों से लड़ो जैसे तुमसे लड़ते हैं, यानी कि हुर्मत यानी इज़्ज़त, मोहतरम, इम्पोर्टेंस, उनको इज़्ज़त दी गई है, अलग इम्पोर्टेंस दिया गया, अहमियत दी गई है। ओके, तो इसलिए उसको हुर्मत वाले महीने कहते हैं। तो अब अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर कोई लड़ने आए और अपने आप के डिफेंस में आप लड़ाई कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको लड़ाई की शुरुआत नहीं करनी है। हदीस देखेंगे सही बुखारी की, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल 12 महीने का होता है, उनमें से 4 हुर्मत के महीने हैं, 3 तो एक के बाद एक है, यानी कि ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम एक साथ आते हैं तीनों, और एक है रजब। ठीक है, तो ये सही बुखारी की हदीस है, आपको हदीस नंबर वगैरह सब स्क्रीन पे दिया हुआ है। इन महीनों में अल्लाह ने क्या किया है, हमको, हमें खूब इबादत करने की का हुक्म दिया गया है। अल्लाह की नाफरमानी से और गुनाहों से हमें बचना है। जंग और जिदाल की शुरुआत नहीं करनी है, यानी किसी भी टाइप की जंग की हमें शुरुआत नहीं करनी है। अगर कोई लड़े तो बचाव में, डिफेंस में हम लड़ सकते हैं। हुर्मत का मतलब है मोहतरम, मोहतरम का मतलब है इज़्ज़त के लायक, जिसको इज़्ज़त दी गई है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी महीनों को हम जो है वो गुनाहों में हम पड़े रहें। इसका मतलब है कि इन महीनों में हम ज़्यादा अपने आप को केयरफुल रहें, हम उनमें ज़्यादा इबादत करें, उसमें ज़्यादा हम ध्यान दें हमारे अपने आप पर, और अपना जायज़ा लें।
और ये भी इसका मतलब नहीं है कि किसी भी महीने को हम मनहूस कहें। जैसे हम लोग सफ़र के महीने को के बारे में कहते हैं कि महीना मनहूस है, क्योंकि सफ़र का महीना भी अल्लाह की तरफ से ही है। सफ़र का महीना जो है वो अल्लाह की तरफ से ही हमें दिया गया है, और अल्लाह की तरफ से आया हुआ कोई महीना, कोई घड़ी और कोई साल मनहूस नहीं हो सकता। इसीलिए 2020 को कोई भी मनहूस नहीं कहना चाहिए, किसी को कहना नहीं चाहिए कि 2020 जो है ये बहुत मनहूस साल है। मैंने खुद अपने आँखों से जो है देखा कि एक लेडी है, वो कह रही थी कि अब इससे ज़्यादा बुरा ये साल हो ही नहीं सकता, और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे उसको, और उनके जो है वालिद साहब, उनके फादर का इंतकाल हो गया। तो हमें ऐसे जो कोई भी लफ्ज़ जो है अपने मुंह से निकालने नहीं चाहिए। तो इन महीनों में से एक महीना जो है, हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है ज़िलहज का महीना। अशरा ज़िलहज की फजीलत देखेंगे हम। अशरा यानी कि 10, अशरा मतलब नंबर 10, अरबिक में 10। हज के महीने के पहले 10 दिनों को अशरा ज़िलहज कहा जाता है। इन अयाम में, अयाम यानी डेज, इन अयाम की बड़ी फजीलत है, यानी कि ये जो दिन है 10 दिन, इनके बहुत इम्पोर्टेंस है। पहले ज़िलहज से लेकर यौमुन नहर, यौमुन नहर यानी कि खून बहाने का दिन, यानी कुर्बानी का दिन, पहले ज़िलहज से लेकर यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहज तक जो है हम जिस दिन पे ईद मनाते हैं, ठीक है, ये 10 दिन है वो। और इस जो ईद है इसको ईद अल अज़हा कहते हैं अरबी में, और इंडिया में हम पॉपुलरली उसको बकरीद कहते हैं, लेकिन इसका नाम बकर ईद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों के मुकाबले दूसरे कोई अयाम ऐसे नहीं हैं जिनमें किए गए नेक अमाल अल्लाह को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। इस हदीस का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को दूसरे दिनों में किए गए अच्छे काम से ज़्यादा इन दिनों में किए गए अच्छे काम ज़्यादा पसंद है। तो इन दिनों की बहुत फजीलत है। सहाबा ने फिर पूछा, हदीस में आगे बता रही हूँ मैं हदीस के अल्फाज, सहाबा ने पूछा क्या जिहाद भी नहीं, क्या जिहाद भी ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जो है वो महबूब नहीं है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिहाद भी अफजल नहीं है सिवाय उस मुजाहिद के, यहाँ कंडीशन दे रहे, ऐसा मुजाहिद, ऐसा इंसान जो जिहाद पर जाए, अल्लाह की राह में निकले अपनी जान और माल को लेकर, फिर जान भी चली जाए और माल भी चला जाए, तो वो इन दोनों में से इन दिनों में अमाल जो किए गए अमाल से बेहतर होगा। उस कंडीशन पे जिहाद बेटर होगा, बाकी कोई अमाल बेहतर नहीं है। मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन दिनों में इबादत करना, इन दिनों में जो है नेक अमल करना। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अब आज जो है मगरिब से पहली तारीख लगी, और मुझे अब ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों को तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे हम। हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं, ये एक स्कॉलर है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने इन दिनों को फजीलत इसलिए बख्शी है क्योंकि वो इन अयाम में यानी इन दिनों में सारी इबादतें जो है वो कवर हो जाती हैं, है ना, सारी इबादतें हमें मिलती हैं। तो जैसे तौहीद तो आपको पता ही, हमें सबको तौहीद कराना है, एक अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की इबादत के लिए ही इन दिनों का इम्पोर्टेंस हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरी है नमाज, तीसरा है रोज़ा यानी सौम, चौथा है सदका, और पांचवा है हज। ये हज के दिन है। तो सारे दिनों में आप दूसरे दिनों में आप कहेंगे दूसरे दिनों में भी हम रोज़ा रख सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, सदका कर सकते हैं, हम तौहीद पे रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन जो पांचवी चीज़ है जो हज है वो हमें उन दिनों में नहीं मिलता। हज ये ख़ास इन दिनों के लिए ही ये फिक्स्ड है, इन दिनों में ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती हैं। तो सबसे पहला तो आपको पता है तौहीद में, अगर जिन लोगों ने पहले क्लासेस अटेंड किए हैं, मैंने पहले भी बताया है कि हमारे लिए किसी भी इबादत का कबूल होना उसके 2 शर्त है। एक तो है खालिस अल्लाह के लिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। ठीक है, आगे चलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है तौहीद। जैसे मैंने बताया कि तौहीद पे अगर हम नहीं हैं, अगर आप एक अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, अगर हम खालिस अल्लाह के लिए अपनी इबादतों को अपनी इबादतें नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इबादतें कबूल भी नहीं होंगी। दूसरी चीज़ है नमाज, जो हर मुसलमान पढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के रोज़े जो रखना सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़े हर साल रखते थे। चौथा पॉइंट है सदका।
सदका करना क्यों? क्योंकि ये फजीलत वाले दिनों में सदका करना भी बहुत अफजल है, तो उसका हमें अजर भी ज़्यादा मिलेगा। और 5वां है हज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो क्या ये दिन, अक्सर सवाल करते हैं लोग, क्या ये दिन लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा अफजल है? तो नहीं, लैलतुल क़द्र की अपनी फजीलत है। लैलतुल क़द्र यानी वो लास्ट के 10 नाइट्स, वो रातें, तो वो उन रातों की फजीलत है, इन दिनों की फजीलत है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये दिन जो है ये फजीलत वाले सबसे बेस्ट डेज ऑफ द ईयर है, वो बेस्ट नाइट्स ऑफ द ईयर है। तफसीर इब्न कसीर में मिलता है कि सूरह फज्र की आयत नंबर 2, आयत नंबर 2 आप लोग जाके कुरान में चेक कर सकते हैं, तो वो इन दिनों के बारे में है। वल फज्र वलियालिन अश्र, तो ये 10 दिन जो है यहाँ पे कुरान में मेंशन्ड है। अशर ज़ुल्हिज्जा में खूब तकबीरात कहें। तो हमें, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, एक मिनट। ओके, तो इन जो 10 दिनों में कसरत से हमें अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की हम्द बयान करना है। वहदानियत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, और तारीफ़ यानी कि हम्द। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग टाइप के तकबीरात होते हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, कहीं भी चेक कर सकते हैं। जो बेसिक हैं वो 2 मैंने आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि तकबीर की 2 किस्में होती हैं। एक तकबीर वो होती है, उसे कहते हैं तकबीर मुतलक, यानी कि वो कभी भी आप कह सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, जो आपको पहले 10 दिन में कहना है। 10 दिन में उठते बैठते जैसा भी, जब भी आपको मौका मिले आपको जो है तकबीरात कहनी है। और जो 10 से लेके 13 तारीख है उसमें तकबीर मुक़य्यद है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड तकबीरात। इसका मतलब यह है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपको तकबीर पढ़ना है उन 4 दिनों में। कब, कौन से 4 दिन? 10, 11, 10 यानी ईद का दिन, उसके बाद के 3 दिन। आपको पता होगा ईद अल अज़हा जो है वो 4 डेज़ की है, 4 दिन की है, ईद का दिन और उसके बाद के 3 दिन। ठीक है, इन दिनों में सहाबा का मामूल क्या होता था? अब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं और उसके बाद जो है सहाबा की ज़िंदगी देखते हैं। तो अब 2 एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है 2 सहाबी थे। वो बाज़ार में ज़ोर ज़ोर से तकबीरात कहते थे और फिर उन्हें देखकर लोग भी तकबीरात कहने लगते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है अब्दुल्ला बिन उमर का ही, जो मीना के खेमे में, आपको पता है जब हज के लिए जाते तो मीना में जो टेंट्स आपने देखे होंगे, अगर जो लोग गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नए गए हैं तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, जो टेंट्स लगे होते हैं वाइट कलर के, मीना के खेमे में वो ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहते, इतनी ज़ोर से कहते कि मस्जिद की आवाज़ पहुँच जाती। मस्जिद वाले फिर तकबीर कहते तो बाज़ार तक पहुँच जाती, इतना तक कि सारा मक्का जो है वो तकबीरात से गूंज उठता। तो सहाबा का ये मामूल था। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कैसे हम रोड पे अल्लाहु अकबर कहते हुए कैसे हम जा सकते हैं, है ना? लेडीज़ के लिए तो नहीं है, बट जेंट्स के लिए, आप सब लेडीज़ यहाँ हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने घर वालों तक पहुँचाएंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। तो लोग क्वेश्चन करते हैं हम कैसे बोलेंगे, कैसा माहौल है, लेकिन हम आज रोड पर गालियाँ देने से तो शर्माते नहीं हैं, है ना? लेकिन अल्लाह का नाम लेने से हम शर्माते हैं। हमारे ये हालात हो गए आज। चलते फिरते उठते बैठते जो है आप तकबीरात बयान करें। घर में औरतें जो है वो पस्त आवाज़ में, यानी कि कम आवाज़ में बयान करें। लेकिन अगर कोई गैर महरम नहीं है आपके घर में तो आप ज़ोर से भी तकबीरात कह सकती हैं, बुलंद आवाज़ में कह सकती हैं। जब हम औरतें बोलेंगी तब बच्चे बोलेंगे। हम बोलते हैं हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चे वो नहीं करते, तो अगर हम तकबीर बोलेंगी तो देख के ऑटोमेटिकली बच्चा भी बोलने ही लगेगा। और हम चाहते हैं, हमारे शौहर से करवाना चाहते हैं तो भी हमें ही करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर हम तकबीर कहते रहेंगे अपने घर में और हस्बैंड तो क्यूरियोसिटी से पूछेंगे भाई क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, तब आप उनकी इस्लाह कर सकते हैं इसके ज़रिए। लोग क्या करते हैं, इसके बजाय आके उनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को। उससे अच्छा आप लोग अमल कीजिए, आपको देख के जो है इंशाल्लाह आपके घर में जो भी लोग हैं सारे लोग सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द,
और जो दूसरा टाइप का मैंने बताया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये 2 टाइप के मैं बता रही हूँ, लेकिन और भी टाइप के हैं, आप उसमें इजाफा भी कर सकते हैं, जितनी अल्लाह की बड़ाई बयान करें उतना अच्छा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। तो अरफे के दिन के बारे में देखेंगे, इसकी फजीलत। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हम पे ये दीन कामिल कर दिया, कंप्लीट किया ये दीन को इस दिन पे। और जो है हाँ जी, इसका मतलब है आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतों को तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। और अल्लाह के नज़दीक दीन कौन सा है? सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। तो अल्लाह ने हमारे लिए जो है वो कौन सा दीन चुना? इस्लाम को चुना है। आज के दिन अल्लाह ने ये दीन को परफेक्ट कर दिया, कंप्लीट। इसके बाद नो एडिशंस नो सब्ट्रैक्शंस। दीन में कोई भी चीज़ हमको बढ़ाना नहीं है, कोई चीज़ कम करना नहीं है, कंप्लीट हो गई। तो जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक यहूदी आदमी आया, एक यहूदी आदमी आया और बोला अमीरुल, तो वह क्या बोला है, ओ अमीरुल मोमिनीन, एक आप लोगों की किताब में एक आयत है, अगर वो आयत हम तक पहुंच जाती तो हम उस दिन को ईद मनाते थे। उस दिन पे कौन सी आयत थी? तो हज़रत उमर बोल रहे कौन सी आयत? तो वो ये बताता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। तो हज़रत उमर बोलते हैं हम इस दिन के बारे में जानते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के बारे में जानते हैं, इस आयत के बारे में जानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत उतरी थी जब वो अरफे के मैदान में जुम्मा के दिन खड़े हुए थे। तो ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ईद के जैसा है। जो हाजी होते हैं उनके लिए यौमुल अरफा, अरफे का दिन, यौमुन नहर और अय्यामुल तशरीक, मतलब ईद के बाद के 3 दिन, ये सारे दिन ईद के हैं उनके। रोज़ा हम रख रहे हैं, हाजी नहीं रख रहा है रोज़ा। तो अरफे के दिन से लेके यौमुल तशरीक के मगरिब तक उनके लिए ईद है। तो हज़रत उमर ये इसकी उनकी हदीस से हमको ये पता चलता है। दूसरी बात यह है कि सूरह बुरूज में आयत नंबर 2 और 3, वल यौमिल मऊद, हाँ, और व शाहिदों व मशहूद। तो यौमिल मऊद मतलब जिसका वादा किया गया, वो दिन कौन सा है? क़यामत का दिन है जिसका वादा है। वह शाहिदों व मशहूद, शाहिदों मतलब जो देख रहा है, हु इज़ विटनेस, और मशहूद मतलब जो देखी जाने वाली चीज़। तो विटनेसिंग डे जो है वो फ्राइडे है, जुम्मा का दिन, और देखी जाने वाली चीज़ अरफे का दिन है। तो अरफे के दिन का ये हमको इसमें तफसीर में भी मिलता है कि सूरह बुरूज में है। अब इस दिन में जो हम दिन का रोज़ा जो है वो पिछले साल के और अगले साल के रोज़ों का माफ़ी होगी उसमें। और अरफे के दिन जो है वो अल्लाह जो है बहुत सारे लोगों को आग से आज़ाद करता है, बरी करता है। तो ये अरफे का दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हज नहीं कर सकते, हम दुआ कर सकते हैं हम हज करने की, अल्लाह हमको हज नसीब करे। और वो दिन हम लोग उस दिन का इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम बहुत सारी इबादतें करना, ना कि हम ईद की तैयारियों में जो है वो अरफे को भूल जाना, है ना। मैं ठीक है, तैयारी करना ईद है डेफिनेटली, बट हमको रोज़ा रखना है, अल्लाह को याद करना है, और ये हमको तकबीरात पढ़नी है। सौम के बारे में देखेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से ये उम्मीद है कि ज़िलहज का जो 9 ज़िलहज का रोज़ा है, यानी अरफे के दिन का रोज़ा, वो अगले साल और पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। ये हदीस में सही मुस्लिम की हदीस है कि ज़िलहज का यानी अरफे के दिन का रोज़ा, यानी जिस दिन हाजी जो है वो अरफे के मैदान में जाते हैं उस दिन का रोज़ा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, जिस दिन हाजी अरफे के मैदान में गए उस दिन रोज़ा रखना है कि हमारे क्योंकि 9 तारीख एक दिन आगे होगी उस दिन रोज़ा रखना है। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओपिनियन ये है कि क्योंकि आप ईद अपने कंट्री के हिसाब से कर रहे हैं तो आपका अरफे का दिन भी आपके कंट्री के हिसाब से ही 9 तारीख का होगा। तो इंशाल्लाह ये जो है बात काफ़ी क्लियर है। और ये रोज़े जो है गैर हाजियों के लिए ही है, जो हज के लिए जाते हैं वो वहाँ रोज़ा नहीं रखते। इसके अलावा जो है जो अगर पूरे दिन आप रख सकें तो रखें रोज़े, ये तो सुन्नत रोज़े हैं, आपको पता है ये। हाँ, और क्योंकि मैं बता रही हूँ वही इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है इन दिनों का कि उन रोज़ों की भी फजीलत बहुत ज़्यादा है, उसका अजर बहुत ज़्यादा है। अब हम आ जाएंगे ईद पर। जो कुर्बानी जो है
वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, तो आप सबको किस्सा पता है, यहाँ पे मैं किस्सा नहीं बयान कर रही हूँ। तो कुर्ब का मतलब है नज़दीकी, तो हम कुर्बानी कर रहे हैं, यानी हम अल्लाह से नज़दीकी के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं कुर्बानी। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, सूरह हज की आयत नंबर 37 है, ना उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है और ना उनका खून अल्लाह तक पहुंचता है, बल्कि अल्लाह तक तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तो अल्लाह क्या देख रहा है, हमारा तक़वा देख रहा है, हमारी परहेज़गारी देख रहा है। तो जैसे कि दूसरे मज़हब में क्या होता है, जैसे अक्सर मज़हबों में क्या होता है, उनके जो माबूद होते हैं उनके सामने वो लोग खाना रख देते हैं, उनके बुतों के सामने कुछ हिस्सा रख देते हैं, और फिर उसका खाने का क्या होता है, वो खाना या तो फेंक दिया जाता है या वो लोग चुरा लेते हैं, और दूध घी ऐसी जो चीज़ें हैं वो सब ज़ाया कर देते हैं। लेकिन मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं, आप आज का अब देखेंगे जैसे जैसे ईद नज़दीक आती है तो काफ़ी लोग उसको अपोज करने लगते हैं। हमें पता भी होना चाहिए कि हमें जवाब क्या देना है। तो जब मुसलमान कुर्बानी कर रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसमें जानवर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 जो होता है वो गरीबों और रिश्तेदारों में हम बांटते हैं। गरीबों में बांटते हैं तो गरीबों का भला होता है, रिश्तेदारों को जब हम गोश्त देते हैं तो हम उनके साथ रिश्तेदारी निभाते हैं, हम मिलते हैं, उस बहाने से हमारी रिश्तेदारी, हमारी बॉन्डिंग और बढ़ती है, जो इस्लाम का हिस्सा है। नंबर 3 जो है वो खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए। हम लोग कोई चीज़ अल्लाह के लिए करके उसको हम ज़ाया नहीं करते हैं, तो हर चीज़ जो है वो काम आती है, हम ज़रा भी इसमें पैसे वेस्ट नहीं होते हैं हमारे। तो अब आगे चलेंगे और देखेंगे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी सबसे अजीज़ चीज़ कुर्बान करने के लिए कहा गया था। ये उनका इम्तिहान था। अल्लाह जानता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब क्या होगा। अल्लाह तो जानता था क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये उनकी आदत ही थी कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म आता तो इमीडिएटली वो जैसे हुक्म आया और वैसे ही उन्होंने वो काम कर दिया, वो रुकते नहीं थे। उनकी स्पेशलिटी है ये। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब क्या होगा तो अल्लाह जानता था, लेकिन फिर भी उनका इम्तिहान ले रहा था। हम काफ़ी मतलब कई बार हम बोलते हैं क्यों हमारा अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या हमसे गुनाह हुआ। इम्तिहान के लिए ही हमें भेजा गया है इस दुनिया में। तो नबियों का जब अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तो हमारा तो लेगा ही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो एक बाप और बेटे की अजीम कुर्बानी का किस्सा है। एक तवील अरसे तक औलाद नहीं हुई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, है ना। बहुत उनकी उम्र बढ़ गई थी और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपको पता है इस्माइल अलैहिस्सलाम वो एज बहुत ज़्यादा थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जब बीवी सारा को औलाद नहीं हुई तो उन्होंने बीवी हाजर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया और फिर उनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो उन्हें जो है जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्हें फिर बोला कि वादी में जाके छोड़ दो, है ना। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो फिर उसको ज़ुबा करने का हुक्म आ गया। आप देख सकते हैं कितने इम्तिहान ले रहे हैं अल्लाह, उनसे कितना इम्तिहान ले रहा है। हम छोटे छोटे इम्तिहानों पे हमारा जो है हम पूरे हिल जाते हैं, हमारी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाती है, हमको ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। बट इनका इम्तिहान देखिए, पहले औलाद नहीं हुई, 80-90 ईयर्स तक, आई थिंक 95 ईयर्स के थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या वादी में छोड़ दो, वादी में जब वो बच गए बीवी बच्चे और फिर अल्लाह कह रहा है कि अब उनको ज़ुबा कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आजमाइशों का ही सिलसिला है। अगर आपके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर सब्र की कमी है या ऐसा फील हो रहा है कि बार बार मेरे पे आजमाइशें आती है, तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा स्टार्ट टू एंड पढ़िए और फिर आपको महसूस होगा कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो सूरह साफ़ात की आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला ने इस बाप बेटे के किस्से को नकल किया है। बाप ने बेटे से सवाल किया, ठीक है, मैं आयत का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुँचा कि उसके साथ चले फिरे तो इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में तुझे ज़ुबा करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाएं, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो जब ख्वाब देखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो जाके क्या किया, अपने बच्चे से वो पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, तुम्हारी क्या राय है। बच्चा देखिए, छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बड़े बड़े लोग सब्र नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चा कह रहा है क्योंकि वो इतना इताअत गुजार बच्चा है, इतना फर्मा बरदार बच्चा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि आप कर गुजरिए, अल्लाह का हुक्म जो है वो बजा लाइए।
बाप बेटे दोनों की कुर्बानी है। ये खुली आजमाइश थी। हर चीज़ कुर्बान करने के बाद फिर एक अजीम कुर्बानी। इसी किस्से से जो है, इसी किस्से की याद दहानी के लिए, यानी कि हमें याद दिलाने के लिए कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाइश आई और किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी, उसको याद दिलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए हम उस अजीम दिन को जो है, इस अजीम मकसद से हम ये कुर्बानी करते हैं। हम क्या कह रहे हैं असल में, मैं जज्बा बता रही हूँ आपके, इसके पीछे हमको सिर्फ एक बस 9-10 हज़ार का बकरा लेके उसको काट के उसका गोश्त बांटना ये हमारा काम नहीं है। हमको जज्बा पता होने चाहिए इसके पीछे। अल्लाह को हम कह रहे हैं कि अल्लाह, जिस तरह तेरे खलील, तेरे दोस्त इब्राहिम ने अपनी जवानी, अपने वक्त, अपने बाप, अपने घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे की कुर्बानी दी, तमाम चीज़ों को तेरी राह में लगा दिया, वक्त आने पर मैं भी उसी तरह से हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो इस जानवर को भी मैं ज़ुबा कर रहा हूँ इस ईद पे। तो इसी तरह से जब भी वक्त आएगा तो मैं अपने आप को भी तेरी राह में कुर्बान कर दूँगी, अपने आल औलाद माल दौलत सब। ये एक सिंबॉलिक चीज़ है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आयत में क्या लिखा है, ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। ठीक है, हो सकता है क्लास अब वो एंड हो जाए, उसको हम रिकनेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से वो अब डिस्कनेक्ट हो सकता है। अगर हम कुर्बानी का अगर मकसद नहीं समझ पाएंगे, अगर हमारे दिल में वो जज्बा नहीं आएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रस्म बन के रह जाएगी। पड़ोसियों के साथ सब्र करना भी एक तरह की कुर्बानी है। अपने ससुराल वालों के साथ, अपने मैके वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हर एक के साथ सब्र करना जो है एक कुर्बानी है। ये हमारा जो पर्दा कर रहे हैं हम, वो भी एक कुर्बानी है। ये कुर्बानी एक रिमाइंडर है, हमें एक याद दिलाता है हमें कि जो ईदें हमें दी अल्लाह ने वो बामकसद दी हुई है। हर ईद का एक रीज़न है। ईद उल फित्र रमज़ान ईद जो गई, यानी फित्र यानी सदका है। ईद उल अज़हा यानी कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, यहाँ हम जानवर तकसीम कर रहे हैं। कोई भी बेमतलब कि हमारे पास फेस्टिवल्स नहीं है। जज्बा पैदा कीजिए, अगर जज्बा नहीं होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रस्म बन के रह जाएगी, जिस कोई बेमतलब की रस्म। ठीक है, अब हम लोग कुर्बानी के मसाइल देखेंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी जो है सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ सहाबा जो है कुछ साल कुर्बानी नहीं देते थे ताकि हमें पता चले कि कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। जिसकी इस्तिताअत है उसे चाहिए कि वो कुर्बानी दे दे। जो सहाबा जो है साहिब निसाब जो है, मतलब जिसके पास उतना माल है कि वो कुर्बानी दे सके तो वो दे, वरना उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं, कोई बोझ नहीं है। अल्लाह ने हम पे बहुत रहमत किया है। नंबर 2 जो है कुर्बानी का वक्त। कुर्बानी का वक्त जो है, जिसने ईद की नमाज के बाद ज़ुबा किया उसने कुर्बानी अदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ते और उसके बाद जानवर ज़ुबा करते। इससे हमें जो है तरतीब से का पता चलता है कि पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जानवर ज़ुबा होगा। ठीक है, अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले ज़ुबा कर दिया तो वो कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि वो उसके खाने के लिए होगा। वो चीज़ हराम नहीं होगी, लेकिन वो खा सकते हैं, वो हलाल है, लेकिन वो कुर्बानी में कंसिडर नहीं होगा। यानी वो खाना हलाल होगा लेकिन कुर्बानी में गिना नहीं जाएगा। सपोज आप कहीं और कुर्बानी करवा रहे हैं, इसकी वजह से, कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से आप कहीं और कुर्बानी अगर करवा रहे हैं, तो आपका ये काम है कि आप उनसे फ़ोन पे जो है कांटेक्ट में रहें और नमाज होने के बाद इन्फॉर्म करें कि भाई हमारी नमाज हो गई है, अभी आप कुर्बानी दे दीजिए, वरना उससे पहले अगर आप करेंगे तो वो कुर्बानी में गिना नहीं जाएगा। ठीक, और ईद की नमाज से लेकर अय्यामुल तशरीक यानी कि 13 ज़िलहज तक आप कुर्बानी दे सकते हैं। डे 1 पे अगर नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ईद 4 दिनों की है। तीसरा पॉइंट, बाल और नाखून। कुर्बानी देने वाले अपने बाल और नाखून ना काटे चांद निकलने के बाद से कुर्बानी देने तक। हमें हदीस से ये भी पता चलता है, जो इस नियत से बाल और नाखून नहीं काटते हैं ईद की जो कुर्बानी अगर नहीं भी दे रहे हैं तो उन्हें कुर्बानी का सवाब मिल जाता है। और फिर कौन से जानवर? नंबर 3, कुर्बानी के जानवर जो है बहीमतुल अनाम है, जो है ऊँट, गाय, बकरी, मेंढे। ठीक है,
और इसकी दलील जो है सूरह हज की आयत नंबर 34 में मिलेगी आपको इंशाल्लाह। अब पॉइंट है हिस्से। कुर्बानी के जानवर में हिस्से जो है, ऊँट में 7 हिस्से होते हैं और जो आपको तो पता है कि बकरा तो एक ही हिस्सा होता है। जानवर की एज, उम्र, जानवर की 2 दांत, जानवर जो 2 दांत वाला होना चाहिए। और उमूमन जो है जनरली ऊँट के 5 साल में दांत आते हैं, गाय के 2 साल में दांत आते हैं, बकरी के, दुम्बे के 1 साल में दांत आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आपको पता है कोई बच्चों के लेट आते हैं दांत, कोई जल्दी आते हैं, लेकिन इसी हिसाब से कोई एज फिक्स नहीं है। तो जानवर की जो उम्र है, कोई उम्र नहीं है फिक्स, उसके दांत जो आ चुके होने चाहिए वो उसकी शर्त है। और उसके बाद कुर्बानी के जानवर जो है वो डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, उनमें से डिफेक्ट से पाक होना चाहिए। उनकी आँख जो है कोई उसमें ऐब, ऐसा कोई वाज़े ऐब नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़राबी है या कोई बहुत अपेरेंट कोई बीमार है बहुत ज़्यादा जानवर, ऐसा जानवर भी नहीं होना चाहिए। लंगड़ापन नहीं होना चाहिए उसमें, या गूदे या नली की कोई जो उसको कमज़ोर करने वाली बीमारी नहीं होनी चाहिए उस जानवर में। तो ये जो है और हमें ये भी पता चलता है सुनन निसाई से कि टूटी हुई सींग भी नहीं होनी चाहिए, उसका कान या दुम कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। वो जानवर में ऐसे ऐब नहीं होने चाहिए जब आप कुर्बानी का जानवर सिलेक्ट करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपने हाथ से ज़ुबा करना अफजल है, फ़र्ज़ नहीं है। आप कहीं और, क्योंकि आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग जो है वो लोग बोल दे रहे हैं दूसरों को, वो कहीं और जाके स्लॉटर हाउस में वगैरह कुर्बानी करके गोश्त पहुंचा देने वाले हैं इंशाल्लाह। तो कोशिश करना है हमको कि हम अपने हाथ से करें, बट नहीं करेंगे तो भी इंशाल्लाह अल्लाह कबूल कर लेगा। और इसके बाद जो है आमतौर पर हम अपने हाथ से कुर्बानी करते थे। सहाबियात जो थे, लेडीज़, वो लोग भी कुर्बानी करते थे। हमारे पास तो गर्ल्स तो कॉकरोच देख के, छिपकली देख के भी भाग जाते हैं। और कुर्बानी के वक्त की जो दुआ है वो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, इसका मतलब ये है अल्लाह सबसे बड़ा है। और इसके अलावा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन और बोलना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ। तकब्बल्लाहु मिन और कुर्बानी देने वाले का नाम, व आली और कुर्बानी देने वाले का फिर नाम, यानी कि उनकी तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से। तो एक जानवर जो है हर फैमिली की तरफ से काफ़ी है। कोई और ज़्यादा जानवर कुर्बान करना चाहे तो नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं वो कितने भी जानवर कुर्बान, लेकिन किसी के नाम से हम कुर्बानी नहीं कर रहे हैं कि दादा के नाम से, बाप के नाम से, बेटे के नाम से, एक फैमिली मेम्बर के नाम से नहीं होगा। नाम तो सिर्फ अल्लाह का होगा। अल्लाह के नाम से जो मेन जो हेड ऑफ द फैमिली है उनका नाम लिया जाएगा कि इनकी तरफ से और इनकी फैमिली की तरफ से, तो सारे फैमिली की तरफ से वो कुर्बानी हो जाएगी। है अल्लाह कबूल फरमा फला फला की तरफ से और उनके घर वालों की तरफ से। ये है दुआ का तर्जुमा। अपने कुर्बानी का कुछ हिस्सा जो है वो खाना मुस्तहब है, एनकरेज किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सूरह हज की आयत नंबर 28 में इसकी दलील है। कुर्बानी के किसी भी हिस्से को बेचना हराम है। देखा जाता है अक्सर कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, चमड़ा बेच दे रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये बेच नहीं सकते, कोई भी हिस्सा आप बेच नहीं सकते। कसाब को उजरत की तौर पर कुर्बानी का हिस्सा देना मना है, ये भी देखा जाता है। हाँ जी, आयत नंबर 28 सूरह हज। ये भी देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, कसाई को कम पैसे देके उसको थोड़ा सा गोश्त देते हैं एक्स्ट्रा, तो आप उजरत की तौर पर, उसका जो लेबर के तौर पर अगर आप दे रहे हैं वो गोश्त, तो ये चीज़ हराम है। ठीक है, कुर्बानी का जानवर का आप चमड़ा जो है वो खैरात में दे दें। और कुर्बानी का गोश्त जो है वो 3 दिन से ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आप उसको फ्रीज़र में रख ले। कोई बोलते हैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन उसको अगर प्रेजर्वेशन की हालत में आप ला लें तो आप रख सकते हैं उसको। अगर आप फ्रीज़र में रख लें तो आप कितने भी दिन उसको रख सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है कि 3 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको प्रिजर्व करने के आप जो भी तरीके हैं वो कर लें और उसको फ्रीज़र में जो भी रखना है रख लें। औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं। तो यहाँ हमारा जो है ईद का मैंने सारा कवर कर लिया। याद रखें, मेन चीज़ जो है इस वर्कशॉप के पीछे मेन जो चीज़ है वो जज्बा पैदा करना है। कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक है कि अल्लाह हम तेरे लिए हर चीज़ कुर्बान करने तैयार है। इसका एक जो है एक एग्जाम्पल है कि हम एक जानवर कुर्बान कर रहे हैं, है ना।
हम अपने जो पैसे उसमें लगा रहे हैं, हम अपना पैसा कुर्बान कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम अपने ख्वाहिशों को भी कुर्बान करेंगे जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली ख्वाहिशें हैं, है ना। और हम अपने अपने जो अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा रिश्तेदारों का हक है, और पड़ोसियों से जो है उनसे अच्छा सलूक करने के लिए जो अपने गुस्से को पी लेंगे वो भी कुर्बानी है। अपने बच्चों को तौहीद पे रखने के लिए, अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए जो हम कुर्बानी दे रहे हैं, दुनिया के ताने सुनना पड़ता है कभी, या कोई भी परेशानी झेलनी पड़ती, वो भी एक कुर्बानी है। अपना पर्दा सही रखने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए भी जो कुर्बानी देना पड़ता है, क्योंकि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है ना, कहीं कहीं जॉब्स नहीं मिलती है दाढ़ी रखने की वजह से, या नमाज़ पढ़ने की उनको फैसिलिटी नहीं देते हैं, या उनको नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं। अल्लाह के लिए आप वो चीज़ छोड़ रहे हैं, उस जॉब को छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए वो एक कुर्बानी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको जो है अपनी हिदायत पे रखें। और ईद की जो मुबारकबाद की जो दुआ है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, तक़ब्बलल्लाह हो। एक मिनट, चेंज नहीं हुआ स्लाइड। एक मिनट जी, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, इसका ये मतलब है कि अल्लाह आपसे और मुझसे ये चीज़ कबूल करे, हमारे कुर्बानी को, हमारी इन इबादतों को, इन 10 दिन की इबादतों को जो है आप लोग मुख्तलिफ़ तरीके से जो है अलग अलग तरीके से आप इबादत कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, आप जो है जो भी आपको ज़िक्र आता है, अस्कार आते हैं, वो पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इबादत में लगाएं, और हो सके तो रोज़े रखें इंशाल्लाह। क्वेश्चंस ले लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जिन लोगों का कोई भी हिस्सा मिस हो गया है वो लोग फिक्र ना करें, मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ इंशाल्लाह। वो जो है सीरत के जो 2 लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए हैं उनके साथ ये भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। क्या हम एक बकरा पूरी फैमिली के लिए दे सकते हैं? जी हाँ।